Bismillahirrahmanirrahim. I commence with the name of Allah, who is the most beneficent, Ar-Rahman and Rahim. Assalamu alaikum and a very good evening. This is your host, Aiza Anwar, with the first live session on the platform of Young Inventors Foundation, a platform that is empowering youth towards betterment. They say don't let your time, energy, emotion go in vain. Invest them, put in efforts for yourself, make yourself happy. Because in the end, what will matter is just you. So, starting with this, our today's topic of discussion is your efforts don't go in vain. And our guest speakers for today's session are the founders of YIF. So, let us welcome Sir Usama Ghafoor, the chairman of Young Inventors Foundation, Sir Hasib Rasool, Chief Finance Officer, and last but not the least, Ms. Dunaira Arshad Awan, the Chief Operating Officer. Assalamu alaikum sir, assalamu alaikum ma'am. वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह आप सुनाएं। Okay, so without any delay, let's begin. My first question is, how much you agree with the statement that your efforts don't go in vain or your hard work never gets wasted? So starting over with Sir Usama. Sir, kindly. जी, first of all, Assalamu alaikum to all our viewers, and thank you so much, Aiza, for such a overwhelming introduction. तो coming towards the question जो कि आपने पूछा है कि our efforts doesn't go to vain, इस हवाले से बिल्कुल मैं इस चीज़ से 100% अग्री करता हूँ। ठीक है, बेसिकली इसके लिए कुछ चीज़ें हैं कि देखें, हम लोग फॉर द टाइमिंग किसी एक चीज़ के लिए ना एफर्ट्स करते हैं, तो फॉर द टाइमिंग हमें उसका उस तरह से रिजल्ट मिलता नहीं है। ठीक है, हम क्या होता है, हम लोग फिर डिसहार्ट हो जाते हैं। डिसहार्ट होकर फिर क्या चीज़ होती है, ये चीज़ होती है कि यार ये चीज़ हमने तो अपनी मेहनत जो भी थी या जितनी भी एफर्ट्स थी ना, वो ऐसे ही की हैं। ठीक है, उसका हमें कोई रिजल्ट नहीं मिला, बट कहीं ना कहीं वो हमें पे बैक कर रही होती हैं। कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीज़ें हम लोग उससे ले रहे होते हैं, कोई ना कोई ऐसा काम हो रहा होता है, हमारी एफर्ट्स जो है उससे कुछ ना कुछ इन अनेचर अगर मैं कहूँ तो हम कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं। ठीक है, अगर एफर्ट्स रंग ना भी नहीं रही, फिर भी हम लोग जो है क्या करें, हम लोग उस चीज़ से कुछ ना कुछ आउटपुट हमें मिल रहा है, हम उससे सीख रहे हैं कि आया भाई हमें जो है और एफर्ट्स करने की ज़रूरत है। ठीक है, और ज़्यादा मेहनत से काम करने की ज़रूरत है, या फिर जो है ठीक है यार वी कैन कैरी ऑन, इसको थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है। जी आयजा। बिल्कुल सही। सर हसीब, मूविंग ऑन टू यू, आप क्या कहेंगे इस बारे में? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आयजा आपका, और YF का सबसे पहले शुक्रिया जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म मुझे प्रोवाइड किया। उसामा भाई का सबसे पहले शुक्रिया। तो सबसे पहले हम ये कि कोशिश जो है ना इंसान की कभी रायगा नहीं जाती, इसमें कोई शक नहीं। जब आप कोशिश कर रहे होते हैं तो उस दौरान आप कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं। जब आप कोशिश करते हैं तो उस दौरान आपको काफ़ी कुछ सीखने को लर्न करते हैं, और कोशिश जो है वो करनी चाहिए। कोशिश के बगैर कुछ भी हासिल नहीं। जब एक आप बीज बोते हैं, वो फ़ौरन तो एक दिन में दरख्त नहीं बन जाता ना, या आप उसका फ़ौरन फल भी नहीं खा सकते। तो कोशिश और उसको टाइम मेहनत करें, कोशिश करें तो उससे आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं, इसमें कोई नो डाउट। शुक्रिया। मैम सुनैरा, मूविंग ऑन टू यू, आपका क्या है इसके बारे में सजेशन? ओके, टॉकिंग अबाउट योर एफर्ट्स नेवर गो इन वेन। मेरा ख्याल है हम बचपन से एक सबक पढ़ते आए हैं कि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। तो वो फल आसानी से नहीं मिलता, आपको बहुत सी कोशिश करनी पड़ती है, आपको बहुत से स्टेप्स चढ़ने पड़ते हैं, नो डाउट। लेकिन उसका जो एक अल्टीमेट आपको रिजल्ट मिलता है, दैट इज दैट इज आउट क्लास। और मेरा जहां तक ख्याल है कि आपका ये जो मेहनत और आप जो एफर्ट्स पुट करते हो, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोटिवेशन यू हैव इनसाइड। तो एंड आई टोटली एग्री विद द पॉइंट, योर एफर्ट्स नेवर गो इन वेन, क्योंकि कुरान पाक में भी अल्लाह ताला जो है वो हमें बार बार इस चीज की तसल्ली देते हैं कि तुम मेहनत करो, तुम एक कदम मेरी तरफ बढ़ाओ, मैं 10 बढ़ाऊंगा। तो आई थिंक हम किसी कोई अपॉर्चुनिटी है या कोई भी चीज है लाइफ में, उसकी तरफ हमें कदम बढ़ाते रहना चाहिए, सो दैट हम लोग जो हैं वो एक डेस्टिनेशन पे पहुंच सके। जी आइए।
Very rightly said. So moving on, mostly ऐसा होता है कि हम लोग कंटिन्यूसली एफर्ट्स कर रहे होते हैं, फिर एक टाइम आता है कि हम लोग इतना डिमोटिवेट हो जाते हैं कि हमें लगता है हमें हमारी एफर्ट्स का रिस्पॉन्स नहीं मिलता. So what would you say about that? Sir Usama, starting off with you. जी, बेसिकली जब हमारे पास बिल्कुल ज़ाहिर-सी बात है, सब इंसान है, कोई ना कोई एक एंड लेवल आ जाता है हर किसी का, जहाँ पे उसको फ़ील ये होता है कि जी अ, अब आगे नहीं हो सकता मेरे से, ठीक है? तो वहाँ पे एक जो है चीज़ जो हमें ज़हन में तब रखनी चाहिए या तब ज़हन में रखना चाहिए कि व्हाई डिड आई स्टार्टेड, ठीक है? कि मैंने ये शुरू ही क्यों किया? अब अगर शुरू कर लिया है, ठीक है, तो अगर तो उसको बीच में ही रास्ते में ही छोड़ना है, ठीक है, या ये है कि एफर्ट्स पे ऑफ नहीं कर रहे, तो फिर तो मुझे स्टार्ट ही नहीं करना चाहिए था, ठीक है। लेकिन बट अब अगर मैंने स्टार्ट कर लिया तो इसको एंड तक लेके जाना ये मेरी कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। अगर मैं ये नहीं करूँगा तो फिर बात वही आ गई कि मुझे तो स्टार्ट नहीं लेना चाहिए था। मैंने स्टार्ट इसलिए लिया ताकि फिर मैं इसको एक जो काम शुरू किया उसको कंप्लीट कर सकूँ। तो दैट इज़ व्हाट माय टेक ऑन इट इज़ बेसिकली। या Very well, sir. Sir हसीब, आप इस बारे में क्या कहेंगे? What would you suggest them? एफर्ट्स जो है ना वो आप जब भी करते हैं तो उसमें टाइम तो लगता है, लेकिन उसका एक बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलता है. एफर्ट्स जारी रखनी चाहिए, इंसान को कभी मायूस नहीं होना चाहिए. जैसे कि है कि इंसान मायूस तो वो हो जिसका खुदा ना हो, और हम लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, हमें मायूस होना ही नहीं चाहिए. हाँ, एक टाइम आता है कि जब इंसान कहता है कि यार नहीं बस, अब बस है, मैं नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है. उसी के बाद ही आपको फल मिलता है. जब भी जैसे ज़ुनैरा ने कहा कि सब्र का फल मीठा होता है, तो सब्र का फल जो मीठा होता है, फल जब पकता है तब मीठा होता है. पकने में टाइम लगता है, मेहनत करनी पड़ती है. जैसे कि अल्लाह ताला ने भी कुरान पाक में फरमाया कि इंसान के लिए वही है जिसके लिए वो कोशिश करता है. तो मेहनत जो है कभी आपकी नहीं ज़ाया होगी. मेहनत करनी चाहिए, मेहनत से आप आगे बढ़ेंगे. शुक्रिया आयशा. बहुत खूबसूरत बात की है सर आपने. Moving on to Ma'am Zunaira, what would you say about this? अच्छा, हम बात कर रहे थे कि आप एफर्ट्स करते रहते हैं, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा होता है, एंड अल्टीमेटली यू गेट डीमोटिवेटेड. तो आई विल से वन थिंग हियर कि नियतों का जो दारोमदार होता है ना, वो आपके अमाल पर होता है. Yes, sir. हाँ, अमाल का दारोमदार होता है. सॉरी. तो मेरा ख्याल है कि अगर आप एक अच्छी नियत से किसी चीज़ का इनिशिएटिव लेते हैं ना, और आप एक नेक नियत से कोई चीज़ शुरू करते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपकी जो एफर्ट्स हैं, या आपको कभी ये फील होता है कि माय एफर्ट्स आर फेडिंग अवे. मुझे नहीं ये लगता कि अगर आपकी नियत साफ है ना, तो आप कभी भी ये नहीं सोचोगे कि मैं डाली जा रहा हूँ एफर्ट्स, कुछ हो नहीं रहा, मुझे कुछ मिल नहीं रहा. दैट्स नॉर्मल, वी फील. बट उसके पीछे नियत से रिलेटेड है आपका, कि अगर आपकी नियत बहुत साफ है एक चीज को लेके, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप डिमोटिवेटेड होते हैं. सो दैट्स इट. Very well. Okay, so moving on, like जैसे आप सबने कहा कि कभी ना कभी हम लोग ऐसा फील करते हैं कि हम लोग अब हमसे नहीं हो रहा. तो आप लोगों के साथ भी ऐसा ज़रूर होगा कभी लाइफ में. तो उस टाइम पर किस चीज़ ने आपको या किस पर्सन ने आप लोगों को मोटिवेट किया and you continued your efforts and even got good results? Sir Sama, starting off with you. जी आयज़ा, बिल्कुल ऐसा ही है. लाइक मेरे साथ भी काफ़ी बार ऐसा हुआ है जब लाइक यही है कि बस यार ठीक है, अब बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स कर ली हैं, ठीक है, अब बेहतर यही है कि इस चीज़ को यहीं पे छोड़ दिया जाए, ठीक है, और इसको आगे परस्यू करने का या कंटिन्यू करने का आगे कोई स्पेसिफिकली रिज़ल्ट मिलता हुआ नज़र नहीं आता. तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, तब जब उस टाइम पे जो मुझे सबसे ज़्यादा मोटिवेट किया वो ज़ाहिर सी बात है हमारे घर वाले, हमारे पेरेंट्स, ठीक है, उन्होंने सबसे ज़्यादा मोटिवेशन दी, ठीक है, मेरी मदर, मेरे फादर. तो जो है उनकी जो मोटिवेशन है कि नहीं बेटा तुम्हें ये चीज़ करनी चाहिए, तो वो थी मेरे लिए जो कहा आपने यार उसामा आपको जो है ये चीज़ करनी चाहिए, ठीक है. अगर आपने लाइक लेट्स से स्टार्ट कर लिया है तो इसको एंड तक लेके जाना है, ऐसे रास्ते में नहीं छोड़ना. अगर ऐसे रास्ते में ही छोड़ना है तो फिर जो है फ़ायदा ही नहीं था, फिर आपको पहले ही नहीं स्टार्ट करना चाहिए. तो दैट क्रेडिट गोज़ टू माय पेरेंट्स, माय सिबलिंग्स.
बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है अल्हम्दुलिल्लाह। जी आयज़ा। बहुत खूब सर। इंडीड पेरेंट्स ही हमारी सबसे पहले मोटिवेशन होते हैं। तो सर हसीब, आप क्या कहेंगे इस बारे में? बिल्कुल इसी तरह से कि मोटिवेशन जो है ना, इंसान अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली है किसी को सपोर्ट कर रही होती है, पेरेंट्स हमारे लिए बिल्कुल मोटिवेशन होते हैं। लेकिन अगर आप लोग गौर करें, नेचर की काफ़ी सारी चीज़ें इस तरह से चल रही होती हैं कि अगर आप उनको देखें तो आपको छोटी-छोटी चीज़ों से ना आपको मोटिवेशन मिल रही होती है। तो उनको आप देखें, मोटिवेशन जो है क्या कहते हैं, हम लोग हमारे पेरेंट्स जो यानी कि मोटिवेट करते हैं हमें। मेरे लिए जो मेरी क्या कहते हैं इंस्पायरिंग थॉट जो है वो मेरे मामू हैं, शहीद हो गए। वो थे मेरी मोटिवेशन। उन्होंने बड़ा मुझे मोटिवेट किया, जिसकी वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं जॉब भी कर रहा हूँ, बिज़नेस भी मैंने अपना रन किया और सब कुछ। इसी तरह से ना मोटिवेशन के बगैर बिल्कुल नहीं है। शुक्रिया। बेशक। मैम सुनहरा, like it happened in your life, so what was your motivation? Okay, no doubt. I second Osama bhai and Naseeb bhai के definitely आपके parents और आपकी family की support is one. मतलब वो एक तरफ है कि आप कोई भी breakdown होता है हमारा, तो family is the one जब सब साथ होते हैं. तो वो मोटिवेशन और वो सपोर्ट अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी ब्लेस्ड, मेरी फैमिली मुझे बहुत सपोर्ट करती है, मुझे बहुत मोटिवेशन भी मिलती है. बट टॉकिंग अबाउट कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसमें मुझे लगे कि आई एम माय एफर्ट्स एंड आई एम नॉट गेटिंग एनी रिजल्ट और मतलब मुझे ऐसे फील हो, आई फील डीमोटिवेटेड, तो उस सूरत में मेरे साथ ऐसा होता है जब व्हेन आई एम डीलिंग ब्लड केसेस, तो जब मैं 15-20 डोनर्स को कॉल कर लेती हूँ तो उसके बाद ये मेरी डेली की रूटीन है कि आई स्टार्टेड क्राइंग, कि मैं रोने लग जाती हूँ कि अब मेरे से ब्लड अरेंज नहीं हो रहा. सो रोने के बाद 3-4 मिनट रोने के बाद व्हाट आई डू इज आई स्टार्ट थिंकिंग कि मैं जिसके लिए ब्लड अरेंज करी हूँ, फिर मैं ये सोचती हूँ अब मैं ब्लड अरेंज करूंगी, आज के बाद मैं ब्लड अरेंज करूंगी, ये मैं रोज. और फिर मैं सोचना शुरू करती हूँ कि जिनको ब्लड चाहिए, मतलब मे भी उनकी सिचुएशन मेरे से बहुत बुरी होगी, दे आर फेसिंग समथिंग जो मतलब जिससे मैं कभी गुजरी भी नहीं हूँ शायद अपनी जिंदगी में. इफ आई टॉक अबाउट थैलेसीमिया पेशेंट्स, इफ आई टॉक अबाउट कैंसर पेशेंट्स, तो वो ऐसी ऐसी चीजों से गुजरते हैं जो हम अपनी जिंदगी में कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते. सो जब मेरा कुछ इस तरह का ब्रेकडाउन होता है, व्हेन आई फील डीमोटिवेटेड, तो आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट देयर सर्कमस्टांसेस कि वो किस चीज से गुजर रहे हैं, और फिर मैं उससे मोटिवेशन लेती हूँ कि नहीं, वो हमसे शायद बहुत बेहतर हालात में हैं, सो वी शुड हेल्प देम एंड वी आर हियर फॉर देम. सो दैट्स. Indeed, you are a real inspiration for many of us. Okay, so moving on, माशाल्लाह आप लोगों ने यंग इन्वेंटर्स फाउंडेशन बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट किया. माशाल्लाह अभी तक 2-3 मंथ्स में आप लोग बहुत अच्छे से बहुत ज़्यादा आगे माशाल्लाह आ गए हैं. तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि इस कोऑर्डिनेशन के पीछे क्या राज है? सर उसामा, आप बताएं पहले. जी, आंसर करने से पहले आपके स्पेसिफिक क्वेश्चन का मैं एक बात करना चाहूँगा यहाँ पे. बेसिकली जुनैरा के हवाले से, लाइक जुनैरा और मैं जो है हम लोग अराउंड 4 to 5 ईयर्स से एक दूसरे को जानते हैं. तो मुझे अभी भी अच्छी तरह याद है जब स्टार्टिंग में हमारी बातचीत स्टार्ट हुई थी मेरी और जुनैरा से. तो लाइक आई वाज अ पार्ट ऑफ हर टीम और इन्होंने जो है मुझे ट्रेन किया और रिलेटेड टू ब्लड केसेस, और बहुत लाइक अच्छा काम हमने तब भी किया था माशाल्लाह. ये तो अभी भी कंटिन्यू किए हुए हैं उस चीज़ को, तो मैं उस तरह से नहीं डील कर सकता जिस तरह माशाल्लाह ये कर रही हैं. तो नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन, बिल्कुल ऐसा ही है. हम लोगों ने जो है स्टार्टिंग जो मेरा जुनैरा से है ताल्लुक, वो अराउंड अबाउट 4-5 ईयर से, ठीक है, लाइक मतलब जानते हैं हम एक दूसरे को. ऐसे ही हसीब भाई हैं हमारे साथ. हसीब भाई को भी अराउंड अब 2 साल होने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है. ऑल तो हम दोनों लाइव मिले नहीं हैं, बट जो है एक साल हो गया. और इसी तरह से कोमल जाहिद हैं, ठीक है, वो आज अनफॉर्चुनेटली नहीं हमें ज्वाइन कर सकी. उनका भी इतना ही इसमें जो है रोल है. तो जो है उनसे भी अराउंड 2 ईयर्स हो गए. तो वहाँ से फिर हम लोग जो है जुनैरा के साथ, तो मैं स्टार्टिंग से एक और ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग कर रहा था. सेम गोज़ फॉर कोमल और हसीब भाई, ठीक है. और फिर वहाँ से हम लोगों ने जो है स्टार्ट किया, सोचा हमारे पास लाइक कहा कि हम लोगों ने सोचा कि यार हमें एक प्लेटफॉर्म ऐसे चाहिए कि जहाँ पे हम लोगों को जो है डिपार्टमेंट से रिलेटेड, जो हमारे लाइक लेट्स से यंग इन्वेंटर्स फाउंडेशन डिपार्टमेंट्स हैं, उससे रिलेटेड उनको जो है स्किल्स दें, ठीक है. तो फिर जो है हम लोगों ने सब ने डिस्कस किया चारों ने, एंड
our product, yeah, you can our efforts are now known as with the name Young Inventors Foundation. जी आयशा। Okay, so moving on to Sir Haseeb. Sir, आप क्या कहेंगे? मेरी उसामा भाई से तकरीबन, जैसे अभी उसामा भाई ने बताया कि कोऑर्डिनेशन को तकरीबन 2 साल हो गए, आज तक हम लोग मिले नहीं हैं, सिर्फ टेलीफोनिक ही है हमारी कोऑर्डिनेशन। इसी तरह जुनैरा को तकरीबन मेरे साथ 1 साल हो गया, तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है। और इसीलिए हम लोगों ने मिलके एक प्लेटफॉर्म बनाया कि हमने कहा यूथ को एम्पावर करें और कुछ उनको प्रोफेशनली वर्किंग सिखाएं अबाउट डिपार्टमेंट्स की, किस तरह से जो ऑर्गेनाइजेशन है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन रन हो रही हैं गवर्नमेंट लेवल पे, प्राइवेट लेवल पे, उनमें किस तरह से वर्किंग होती है, किस तरह से सारा कुछ। हमने कहा कि यूथ को एम्पावर करें और कुछ स्किल्स उनमें इन्हांस करें, उनको कुछ स्किल्स सिखाई जाएं। तो इसलिए हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे आए और हमारी कोऑर्डिनेशन थी, तो इसको हमने कहा कि इसको यूजफुल तरीके से, ताकि यूथ को पॉजिटिव वे में हम लोग लेकर चलें। शुक्रिया आयशा। Very well. Okay, so Ma'am Zunaira, what would you say कि क्या राज है इस coordination का? अच्छा, राज इस कोऑर्डिनेशन का राज जो हमारी कोऑर्डिनेशन अल्हम्दुलिल्लाह उसका राज ये है कि एक चीज होती है दूसरे के ओपिनियन को रिस्पेक्ट देना। आपने उसकी बात माननी नहीं मसली है, बट किसी के सजेशन को रिस्पेक्ट देना और उसको ये फील करवाना कि हम आपकी बात को एक्नॉलेज कर रहे हैं या आपको हम अप्रिशिएट कर रहे हैं। टॉकिंग अबाउट हसीब भाई, ये मेरे सीनियर हैं, मुझसे सीनियर हैं। उसामा भाई और मेरा वो इस तरह सीनियर जूनियर वाला बना हुआ है कि नहीं ये मेरे सीनियर हैं। और मैम कोमल इज नॉट हियर, उनके साथ तो मेरी एक अलग ही कोऑर्डिनेशन है। सो मतलब मैंने यंग इन्वेंटर्स फाउंडेशन में ये चीज फील की कि मैं नो डाउट छोटी हूँ इनसे, बट आई फेल्ट दैट थिंग कि रिस्पेक्ट टू माई सजेशंस और मैं जो भी ओपिनियन देती हूँ चाहे वो रॉन्ग हो चाहे वो गलत हो, आई एम अ सॉर्ट ऑफ जज्बाती सॉर्ट ऑफ पर्सन, तो मैं कई दफा बहुत जज्बाती किस्म के ओपिनियंस भी दे देती हूँ। लेकिन टैकलिंग मतलब उनको टैकल करना और मुझे टैकल करना, ये लोग मुझे बर्दाश्त कर रहे हैं, मैं इनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। और ये इस कोऑर्डिनेशन का जो राज है ना वो एक रिस्पेक्ट वाला फैक्टर है कि कोई अगर गलत बात हम सारों में से भी कर सकते हैं, हम भी इंसान हैं, लेकिन उसको कवर किस तरह से करना है। मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे पता है अगर मैं इन लोगों को बता भी दूंगी ना मुझसे कोई गलती हो गई तो दे आर लाइक कोई बात नहीं, हम उसको अब ये देखते हैं इसको हैंडल कैसे करना है। सो लुकिंग अप टू सोल्यूशंस इन अ वेरी क्विक वे कि नहीं अगर ये हो गया तो इसका ऑल्टरनेट क्या निकालना है, एंड सेकेंडली रिस्पेक्टिंग ईच अदर सजेशन, दैट इज बेसिकली द रीजन ऑफ आवर कोऑर्डिनेशन। माशाल्लाह मैम। ओके, सो मूविंग ऑन, हर जगह ऐसा होता है, तो लाइक कभी ऐसा होता होगा कि जैसे किसी टॉपिक को लेकर या किसी बात को लेकर आप सब में कोई ना कोई डिस्प्यूट हो गया, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया, सो हाउ डू सॉर्ट आउट दैट? सर सामा। बिल्कुल ऐसा हर जगह पे हो जाता है, ठीक है। लाइक अगर आप किसी एक जगह पे या किसी स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म पे जो है वर्क कर रहे हैं, तो जो आप दो चीज़ें हैं इसमें। लाइक आप डिसएग्री कर सकते हैं अगले के पॉइंट से, ठीक है, बट उसको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना, जैसे जुनैरा ने भी बात की। तो डिसएग्री करना टोटली और चीज़ है, डिसरिस्पेक्ट कर देना और चीज़ है। तो हम लोग डिसएग्री तो हम लोग भी कर सकते हैं कि लेट्स से हसीब भाई ने एक बात की यहाँ पे, ठीक है, उससे मुझे लगा कि यार इसको ना इस तरह नहीं, इस पर थोड़ा चेंज हम ला सकते हैं, ठीक है, मैं वो सजेशन पुट कर देता हूँ, ठीक है। उसमें फिर जुनैरा है, जुनैरा का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, ठीक है। फिर उससे कोशिश हम लोग करते हैं कि ओवरऑल एक कंक्लूसिव जो है डिसीजन की तरफ आए, जिसपे जो है चारों लोग अग्री करें। ये ना हो कि यार जो सामा है, ठीक है, इसने जो कह दिया वो पे आखिर, ठीक है, वो बदल नहीं सकता या वो चेंज नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और होना भी लिटरली ऐसा ही चाहिए कि हमें जो भी टीम है ना उसका राज ही ये होता है, ठीक है, कि एक आप अगले बंदे को रिस्पेक्ट दें, ठीक है। और नो डाउट मतलब चीज़ें ना बाज़-औक़ात हो जाती हैं कि आपके और उनके दरमियान के जी बहुत ज़्यादा मतलब क्लैश आ गया या बहस भी हो जाती है कहीं जगह पे। बट हमें उस टाइम पे भी ना अगलों को, अगले का पॉइंट ऑफ व्यू, अगले के जो हालात वगैरह है ना, वो समझने की ज़रूरत है हमें।
तो कमिंग टूवर्ड्स YIF, तो यहाँ पे ये चीज़ होती है कि हम लोग एक दूसरे को जो है पहला फैक्टर तो बड़ा एलेबोरेट कर दिया है सुनहरा ने, ठीक है, कि रिस्पेक्ट देना एक दूसरे को, और बाकी जो जो पॉइंट ऑफ व्यू सबको होता है वो सब ही रखते हैं, ठीक है। उसको फिर एक अल्टीमेट उसको डिसीजन लेना, वो फिर हम चारों जो है मिलके ले लेते हैं। दैट इज व्हाट इट इज। जी जी ऐसा। बिल्कुल ठीक। सर हसीब, मूविंग ऑन टू यू। बिल्कुल, जिस तरह से रिस्पेक्ट का अभी उसामा भाई ने बताया, रिस्पेक्ट तो बहुत ज़रूरी है, और हम लोग सोशल एक्टिविस्ट हैं, तो हम लोग ज़रा कूल माइंडेड होते हैं, तो गुस्सा और डिस्प्यूट वगैरह जो है ना, वो हम लोग कम ही करते होते हैं, क्योंकि सोशल एक्टिविस्ट है ना, हम लोगों ने हर तरह की चीज़ को देखना है और यही सीखना है। असल चीज़ ही यही है कि अगले की बात अगर आपको बुरी भी लग रही है, तो आपने उसको मैनेज किस तरह से करना है। ये एक असल जो चीज़ है इसमें ना सारी, और उसके अलावा ये है कि आप कभी भी किसी की बात आधी सुन के अपना जवाब ना दें, पूरी सुने। इसीलिए हम लोग आपस में जो है एक दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू पूरा सुनते हैं, पूरा सुनने के बाद उसमें थोड़ी सी अमेंडमेंट्स करते हैं अगर हम हमें समझ आता है। कभी अल्हम्दुलिल्लाह कोई डिस्प्यूट वाला चक्कर नहीं है, क्योंकि सोशल एक्टिविस्ट डिस्प्यूट कर ही नहीं सकता, वो बिल्कुल बिल्कुल कूल सही माइंडेड बात है। होता है। जी सर। तो शुक्रिया So शुक्रिया। moving on to Ma'am Zanera, what would you say? आई वुड से कि इख्तिलाफात तो हर जगह होते हैं और होने भी चाहिए, क्योंकि इख्तिलाफात से एक इंसान अगर आपको कैलकुलेट कर पाता है तो मैं कितना ठीक हूँ या मैं कितना गलत हूँ। अगर ये नहीं होगा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नेगेटिव क्रिटिसिज्म बट पॉजिटिव क्रिटिसिज्म अपनी लाइफ में, और यहाँ पे मेरी लोगों भी देखी है आपसे कि पॉजिटिव क्रिटिसिज्म को अपनी लाइफ का पार्ट लाजमी है, ताकि आप अपने आप को कैलकुलेट कर सकें कि आप कितने परसेंट ठीक है और कितने परसेंट गलत हैं। और जहाँ तक बात है कि इख्तिलाफ हो मेरा उसामा भाई से या हसीब भाई से या मैम कोमल से हो जाए, तो वहाँ पे एक चीज जो अभी हसीब भाई को सेकंड करूंगी, मैंने कहा कि सोशल एक्टिविस्ट हैं तो हम तो डिस्प्यूट कर ही नहीं सकते। तो हम लोगों को इस फैक्टर को देखते हुए कि वी हैव अ फाउंडेशन जिसको हमने चलाना है, इसी सूरत में चल सकती है कि हमें अगर एक दूसरे को थोड़ा बहुत बेयर करना पड़े तो हम कर सकें। एंड हियर आई वांट टू अप्रिशिएट मैम कोमल, शी इज नॉट हियर बट शी इज द टाइप ऑफ पर्सन कि अगर कोई बहुत बड़ा मसला भी हो जाए ना, तो शी इज द पर्सन जो सारे मसले को इकट्ठा कर लेते हैं, मतलब एक जगह वो एक पेज पे सबको लेके आने की। वैसे तो सामा भाई भी बहुत हम्बल हैं, बट उनके अंदर ये चीज है कि वो सबको एक पेज पे ले आते हैं। सो दिस इज वाई अगर कभी इख्तिलाफात हो भी जाए तो दिस इज हाउ वी डील विद। वेरी वेल। मैम कोमल, हम आपको बहुत मिस कर रहे हैं आज के सेशन में। सो मूविंग ऑन, अभी तक वाइफ की जर्नी में आपको सबसे बड़ी हर्डल क्या लगी है, मतलब सबसे मुश्किल जो अभी तक आपको फेस हुई हो? सर उसामा, आपसे स्टार्ट करता। सबसे पहले तो इसका स्टार्टिंग कोड है कि हर्डल्स आर द वे टू सक्सेस, ठीक है। अब हर्डल्स नहीं होंगी तो वहाँ फिर इंसान को सोचना चाहिए कि लाइक यार मैं फिर मतलब शायद पॉजिटिव डायरेक्शन में नहीं जा रही है, जो मैं काम कर रहा हूँ वो बेहतरीन तरीके से नहीं कर रहा, ठीक है। तो हर्डल्स तो बिल्कुल आती हैं फॉर द टाइम बीइंग। वाई का प्लेटफॉर्म जो मतलब हर्डल उसको नहीं कहेंगे, बट जो चीज़ें हम बेहतर करना चाह रहे हैं अभी अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ वेरी एग्जैक्ट अगर मैं आपको कहूँ तो 23 डेज हुए हैं YIF के इनिशिएटिव को जो है हमने लॉन्च किया, ठीक है। उससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया 23 डेज, तो चीज़ें सेटल डाउन हो रही हैं, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है हमारी यूथ की तरफ से, मेंबर के एंड से, ठीक है। तो यही चीज़ है कि चीज़ें ना सेटल डाउन हो रही है, तो उसको थोड़ा सा भी वो फुल टाइमिंग जो है टाइम लेंगी, ठीक है। इस चीज़ में जो है हमारे, मैं रिक्वेस्ट साथ साथ ये भी करना चाहूँगा कि हमारे जो रिस्पेक्टिव सारे मेंबर्स हैं, ठीक है, वो भी जो है थोड़ा सा वेट करें, ठीक है। और जो है इसको हम लोग बेस्ट वे में कैरी आउट करेंगे। एक वंस जितनी भी ये चीज़ें जो है इनिशियल स्टेज ये सेटल डाउन हो, और फिर जो है वर्किंग हमारी इंशाल्लाह और भी बहुत स्मूथ हो जाएगी। जी आयजा। जी सर। सर हसीब, आप क्या कहेंगे इस बारे में? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो कोई हर्डल्स इतनी ख़ास नहीं है, क्योंकि हमें अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ज़बरदस्त टीम मिली है। जो हमारे डायरेक्टर्स, असिस्टेंट डायरेक्टर्स, सिटी लीड्स अल्हम्दुलिल्लाह बड़े कोऑपरेटिव और बड़े ही एक्टिव और
बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के। तो बाकी ज़ाहिर है आपको पता है जब आप एक अच्छा काम शुरू करते हैं तो हर्डल्स तो आती हैं। तो जिस तरह सोशल मीडियाज़ पे हैं कुछ इस तरह के इश्यूज़ और इन चीज़ों को हम लोग अभी कर रहे हैं और मज़ीद इंशाल्लाह जी। Nothing sir, continue. जी, तो हम लोग जो है ना इंशाल्लाह इसको बेहतर तरीके से परफ़ॉर्म कर रहे हैं और करेंगे इंशाल्लाह आप लोगों की वजह से ही आज हम यहाँ हैं। आप लोग इतने एफ़र्ट कर रहे हैं, तो हम लोग आज यहाँ हैं। तो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बड़े स्मूथ वर्किंग कर रहे हैं। अभी इंशाल्लाह आप लोगों को अभी सिर्फ़ थोड़ा-सा हमें टाइम फ्रेम चाहिए, उसके बाद इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ज़बरदस्त किस्म की एक्टिविटीज़, पॉज़िटिव एक्टिविटीज़ जिनसे कुछ आउटकम आपको मिलेगा, वो आपको यहाँ मिलेंगी और करने को भी आपको मिलेंगी और आपको बहुत कुछ सीखने का स्किल्स के हवाले से और बहुत कुछ आपको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ़ के हवाले से सीखने का बहुत कुछ मिलेगा इंशाल्लाह। आप लोग हाँ, इंशाल्लाह। शुक्रिया। Okay, so Ma'am Zunaira, what would you say? Sorry for the inconvenience. मेरा इंटरनेट को कुछ इशू हो गया था. Talking about hurdles, हमारे office में आई हूँ तो अभी तक ऐसी तो कोई परेशानी या ऐसा कोई मसला या ऐसी कोई मुश्किल तो नहीं आई जो मतलब जो हम हल ना कर पाए हो या कुछ ऐसा. I really want to appreciate our directors, our assistant directors, coordinators और जो members हैं हमारे जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, जो हमें टाइम टू टाइम रिस्पॉन्स देते हैं और जो हमें रिस्पेक्ट देते हैं. आई रियली वांट टू अप्रिशिएट देम और हमारी एक अच्छी टीम आई कैन से हमारा जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ब्लेस्ड विद सो मेनी टैलेंटेड पीपल्स इन ऑर्गेनाइजेशन. तो ऐसा कुछ आया नहीं है बट आई वुड से कि थोड़ा सा वेट हमारे मेंबर्स को करना पड़ेगा जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं. वी आर प्लानिंग एक्टिविटीज, वी आर प्लानिंग इस तरह की चीजें जिसमें आपकी लर्निंग या आप लोगों को कुछ मतलब अच्छा सीखने को मिले. बट मेरा तो मैं ये तो यही कहूंगी कि जो अच्छी चीज होती है तो वो टाइम तो लेती है. देर आए दुरुस्त आए, ऐसे तो नहीं किसी ने कह दिया ना. तो देर आए दुरुस्त आए, थोड़ा इंतजार करेंगे अच्छा भी आएगा. Okay, so moving on, do you agree with the fact that time decides your success, but you should keep putting in your efforts? Because होता है ना कि लोग कहते हैं कि अच्छा वक्त आएगा तो देखा जाएगा, फिर वो efforts नहीं करते हैं. So what would you say about this, Sir Usama? इसको थोड़ा सा अगर चेंज कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा. लाइक ठीक है, वक्त आएगा तो देखा लाइक जो है सक्सेसफुल हो सकते हैं आप, ठीक है, जब आपका टाइम आएगा. बट टाइम से पहले जो है ना कम्स द एफर्ट्स, ठीक है. अल्लाह पाक ने भी फरमाया है कि इंसान की जो है अमाल का दारोमदार उसकी नीयतों पर है, ठीक है. तो जो भी हम लोग सोचेंगे या जिसके लिए एफर्ट करेंगे, नियत करेंगे, वही फिर हमें इन द लॉन्ग रन या जब जिसको स्पेसिफिकली कह रहे हैं कि टाइम आएगा तो हमें वही मिलेगा. अगर हम ये कह दें जी कि आज हम एफर्ट्स नहीं करेंगे, ठीक है, हमारा टाइम खुद ब खुद आ जाएगा, ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता. अगर जो है हमें सक्सेस चाहिए कोई भी चीज़ किसी के लिए भी या किसी ने भी स्पेसिफिकली अचीव करनी है तो उसके लिए जो है उससे पहले एफर्ट पुट इन करनी पड़ेंगी, ठीक है, और फिर उसका जो है एफर्ट का रिजल्ट जो है आपको सक्सेस की सूरत में जो है आपको मिलेगा. और ये भी ऐसा नहीं है कि जी आज एफर्ट्स आप पुट कर रहे हैं, ठीक है, और कल ही इसका आपको एफर्ट्स का नज़र आना शुरू हो जाए रिजल्ट. बाज़ औक़ात ऐसा होता है बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है ये चीज़. लाइक आपको कॉन्टिन्यूसली एफर्ट्स पुट करते रहना होता है, ठीक है. बस यही चीज़ है कि हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि स्टॉप ना करें, ठीक है, और एफर्ट्स करते रहें. एफर्ट्स करते रहेंगे तो फिर जो है तभी एट द एंड ऑफ द डे हमें सक्सेस मिलेगा या जो चीज़ हम लोग हासिल करना चाह रहे हैं उस तक पहुँच सकेंगे. अगर दरमियान में रुक गए तो फिर वो स्टार्ट किस वजह से किया था या क्या अचीव करने के लिए किया था तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा फिर. जी Sir. Okay, so moving on to Sir Hasib. Sir, आप कितना एग्री करते हैं इस बात से? बिल्कुल 100% एग्री करता हूँ. नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड विदाउट एफर्ट्स. एफर्ट बहुत ज़रूरी है क्योंकि देखें आप कोई भी चीज़ है, अगर आप स्टडी कर रहे हैं, अगर आप नहीं पढ़ते तो एट द एंड आप फेल हो जाते हैं. तो मेहनत जो है वो हर चीज़ में ज़रूरी है. इसी तरह कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि मेहनत करने वाला मेरा दोस्त है. तो मेहनत बहुत ज़रूरी है.
एफर्ट के बगैर बिल्कुल आप लोग कुछ भी नहीं है। अब आप कायदे आजम को ले लें, अगर वो एफर्ट ना करते, उन्होंने एफर्ट की, कहाँ लेकर आए, पाकिस्तान बनाया, आज हम एक आज़ाद मुल्क में। अगर वो भी आम जैसे लोग जी रहे थे वैसे ही गुलामी में जीते रहते, कुछ ना करते, एफर्ट्स ना करते, तो आज पाकिस्तान का वजूद ही ना होता। तो एफर्ट्स जो है ना बहुत ज़रूरी हैं, और एफर्ट्स के बाद ही कुछ अचीवमेंट मिलती है, और जब आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करते हैं तो उसके बाद ही आपको उसका बेहतरीन रिवार्ड मिलता है। तो एफर्ट जो है वो ज़िंदगी की ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए। क्यों? हर चीज़ में एफर्ट चाहिए आपको। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई भी स्किल सीखना चाहते हैं, जब तक आप एफर्ट नहीं करते उसको सीखने की, उसको समझने की, तो आप नहीं सीख सकते, आप निल हैं। एफर्ट के बगैर आप निल हैं। तो इसी तरह अगर आप कोई ड्राइविंग सीखना चाहते हैं, जब तक आप एफर्ट नहीं करेंगे, आप कैसे सीख जाएँगे? आप बैठे-बैठे सीख जाएँगे? ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। एफर्ट जो है वो हर काम में ज़रूरी है। तो एफर्ट से ही आप अपनी जो है लाइफ़ को बहुत आसान और अच्छी और कामयाब बना सकते हैं। शुक्रिया। Very well said. Ma'am Zunaira, moving on to you. What would you say about this? I feel three things. पहली चीज कि आपने कहा ना टाइम डिसाइड योर डेस्टिनेशन, तो आई वुड से योर एफर्ट्स डिसाइड योर डेस्टिनेशन। जिस हिसाब से आप एफर्ट्स करते हो ना, उस हिसाब से आपको पता लग जाता है। अगर आप मतलब अगर आप अपने आप को कैलकुलेट करते हैं तो आपको पता लग जाता है कि मैं जिस जिस हिसाब से मैं एफर्ट डाल रहा हूँ ना, मतलब अब लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक स्टूडेंट है वो बहुत पढ़ के गया है, मतलब उसने अपनी तरफ से पेपर की, फाइनल एग्जाम में उसने अपनी तरफ से हर चीज पढ़ ली, पूरी तैयारी। तो वो अपने दिमाग में ये बिठा के जाएगा कि हाँ भाई आज का पेपर मेरा बहुत अच्छा होगा। और उसी के बरक्स कोई ऐसा स्टूडेंट है जो बस इतना पढ़ के गया कि वो पास हो जाए। तो एफर्ट मैटर, कि आपके दिमाग में क्या है, आपने कितनी एफर्ट पुट की है। एक बंदे ने इतनी एफर्ट पुट किया कि उसने टॉप करना है, और एक बंदे ने इतनी एफर्ट पुट किया कि उसने बस पास ही होना है, तो फिर रिजल्ट भी आपको वैसा ही मिलेगा। तो योर एफर्ट्स डिसाइड योर डेस्टिनेशन। Secondly, I want to say कि never forget that why you started. You have to tell yourself every day that why you started. आपने कोई भी let's talk about why I here. मैं ऐसा नहीं कहती कि मैं अगर एग्जीक्यूटिव हूँ तो मैं कभी ये फील नहीं करती कि हमने एक ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनाई। करते हैं हम भी ऐसा, कभी ऐसा दिमाग में ख्याल आता है क्यों बनाई यार, मतलब खुद भी इतना काम करना पड़ता है, क्यों बनाई, सोचते हैं। बट then you have to remember that why we started, why we four, me, ma'am Komal sir, Usama and sir Hasib started. So thirdly I will again say कि नियत डिपेंड करती है आपकी। टाइम तो डिसाइड करेगा ही कि आप कहाँ जा रहे हो। ठीक है, आपकी 16 साल बाद आपको पता है मुझे बैचलर्स का टैग लग जाएगा, आपको पता है मुझे 16 साल एफर्ट करनी पड़ेगी तब जाकर मैं बैचलर्स कंप्लीट होगा मेरा। बट टाइम के अलावा आपकी नियत बहुत मैटर करती है। जिस चीज में घुसे या जिस चीज में लग जाए, फिर नियत साफ कर लें अपनी, फिर उस चीज के लिए आप ये सोच लें कि हाँ अगर मैं अपनी अल्टीमेट इस पे एफर्ट पुट करके देखता हूँ एंड देन सी द रिजल्ट। सो आइजा बहुत खूब आपने कहा। ओके, सो मूविंग ऑन, जैसे आप लोग सब सक्सेस की बात कर रहे थे, तो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हाट इज सक्सेस अकॉर्डिंग टू यू, लाइक हाउ डू यू परसीव इट? सर उसामा, आप क्या कहेंगे कामयाबी के बारे में? बेसिकली टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे लिए अगर आप स्पेसिफिकली पूछो ना कि सक्सेस क्या होता है, सक्सेस तो वैसे ये होता है ना कि यार कोई चीज़ हम लोगों ने जो है सोचा है उसके बारे में, ठीक है, उसके लिए एफर्ट्स किए हैं एंड देन उसको अचीव कर लिया, ठीक है। नो डाउट ये भी सक्सेस है, ठीक है, और माशाल्लाह आपकी एक कंट्रीब्यूशन है कि आपने एक चीज़ उसके लिए मेहनत की और उसको अचीव किया, ठीक है। बट इन द लॉन्ग रन, जो अगर मैं सक्सेस को देखूँ ना, लेट्स से अगर मेरे अंदर स्पेसिफिकली अगर मैं अपने आप को पर्सनली देखूँ, ठीक है, तो उसमें जो है अगर मेरे अंदर कोई ऐसी आदत है जिसको जो है दूर कर लेना चाहिए, ठीक है, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट के वो आदत मेरे में नहीं होनी चाहिए। अगर मैं उसको ओवरकम कर लूँगा, ठीक है, वो चीज़ है मेरी सक्सेस है, ठीक है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट आदत भी जो है ऐसे ही मतलब नहीं बदली जा सकती। उसके लिए भी जो है आप लोगों को या हम लोगों को बीइंग ह्यूमन बीइंग्स हमें जो है मेहनत ही करनी पड़ेगी, ठीक है। मेहनत करेंगे, ठीक है, एंड देन उसके बाद जो है आगे लेट्स से कोई हमारी आदत है या इवन कोई हमारी एफर्ट्स किसी काम को अचीवमेंट के लिए या अचीव करने के लिए, तो फिर ये चीज़ जो है तब हम लोग अचीव कर सकते हैं। जी आयज़ा।
बहुत खूब सर। ओके, मूविंग ऑन। सर हसीब, आप क्या कहेंगे इस बारे में? मैं ये कहूँगा, हमारे ना एक सराइकी के शायर हैं शाकिर शुजाबादी, आप लोगों ने शायद उनका नाम सुना हो। तो उनका शेर है, वो एक कोट करूँगा, तू मेहनत कर, मेहनत दा सिला जाने खुदा जाने। तो इसमें यानी कि आप लोग मेहनत करें, आपको कामयाबी मिलेगी। कामयाबी क्या है कि पहले आप एक गोल सेट करें, गोल सेट करके अब आप उसको डट जाएँ उस पे बिल्कुल कि मैंने ये अचीव करना है, और उसको अचीव करके दिखाएँ। उसको अचीव आप तभी कर सकेंगे जब आप एफर्ट्स करेंगे। एफर्ट्स बिल्कुल ज़रूरी हैं हर काम में, हर तरह से। शुक्रिया आयज़ा। फिलहाल Okay, very well. Moving on, Ma'am Sunera, what is success according to you? For me, I would say success is the ultimate satisfaction. और मेरे ख्याल में सक्सेस वो प्योर सेटिस्फेक्शन है या वो अल्टीमेट सेटिस्फेक्शन है दैट यू अचीव आफ्टर, मतलब अगर आपने कोई अपना गोल जो सेट किया था वो आपने अचीव कर लिया, तो उसके बाद जो आपको एक प्योर सेटिस्फेक्शन मिलती है, दैट इज बेसिकली सक्सेस फॉर मी। और टॉकिंग अबाउट, अगर मैं बात करूँ डेली लाइफ सक्सेस की, तो कुछ लोग होते हैं जिनको बहुत शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं, और मेरा ख्याल है शॉर्ट टर्म गोल्स सेट करने चाहिए। मतलब छोटे छोटे गोल्स हमें अपनी लाइफ में सेट करने चाहिए, जिस तरह लोग न्यू ईयर रेजोल्यूशंस करते हैं कि हम हर साल में कोई नया रेजोल्यूशन जो है वो लेकर आना चाहते हैं। और मतलब, तो मेरा ख्याल है शॉर्ट टर्म गोल्स जो हैं दैट लीड टू द अल्टीमेट सक्सेस। एंड फॉर मी, अचीविंग जो शॉर्ट टर्म गोल आप रोज सेट कर रहे हैं, अचीविंग दैट शॉर्ट टर्म गोल एंड रीचिंग टू द अल्टीमेट डेस्टिनेशन, फॉर मी सक्सेस, मेरे लिए सक्सेस की ये डेफिनेशन। बहुत खूबसूरत बात कही है मैम आपने। ओके, सो मूविंग ऑन, जैसे कि इस पेंडेमिक पीरियड में हमारी यूथ, स्पेशली हमारी यूथ बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुई है, इन द सेंस कि वो बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो गए हैं। जो चीज़ें वो कर रहे थे या जो अपनी वो एफर्ट्स डाल रहे थे, बिकॉज ऑल ऑफ द सिचुएशन वो अब बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो गए हैं। सो हाउ वुड यू इनकरेज देम? सर सामा। जी आजा, बिल्कुल ऐसे ही है। असल में टू बी वेरी ऑनेस्ट अगर बात की जाए तो अराउंड पूरा 1 साल ही हो गया, ठीक है, इस पेंडेमिक से जो है लड़ते हुए, या इससे जो है ओवरकम करने के लिए हम लोग जो पर्सनल लेवल पे भी कोशिश कर रहे हैं एंड गवर्नमेंट लेवल पे भी जो हो रहा है वो हो रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल ये चीज़ तो है। स्टार्टिंग में हम इसको थोड़ा सा ना ऐसे देखते हैं कि स्टार्टिंग में जब हम लोगों को लाइक न्यू ईयर था, इट वाज आई गेस, इफ आई राइटली रिमेम्बर द डेट, तो 13th ऑफ मार्च थी जब हमारे यूनिवर्सिटीज वगैरह सारे ऑफ हो गए। आफ्टरवर्ड शुरू में तो यार हम लोग बहुत खुश थे क्योंकि अब छुट्टियां हो गई, अब जो है अच्छी बात है, अब कुछ घर में टाइम स्पेंड करेंगे। बट इन द लॉन्ग रन वो चीज़ जो है हमारे बहुत नुकसान दिया उस चीज़ ने। ऑल्दो हम लोगों को ये पता चल गया जी कि किस तरह से टेक्नोलॉजी ने आज की को जो है आप ये कह रहे हैं लाइफ को टोटली चेंज कर दिया, ठीक है। इसका अब एक पॉइंट ये भी था कि जब टू बी वेरी ऑनेस्ट यूनिवर्सिटीज़ या आपका एजुकेशन सेक्टर सारा ऑफ हुआ, तो जो स्टूडेंट्स थे ना स्पेसिफिकली, वो जो है इस तरफ काफ़ी उनका रुझान बढ़ा है, सोशल वर्क की तरफ से या ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ, ठीक है। अब ये एक पॉजिटिव पॉइंट है, ठीक है। अगर आपका स्टडी ही शुरू से बर्डनाइज, मतलब हमारा सिस्टम ऐसा एजुकेशन भी कि वो स्टूडेंट को बजाय आसानी पैदा करने के बहुत ज़्यादा जो है ओवर बर्डन कर देते हैं। तो उसको जो है लाइक काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने स्पेसिफिकली इस तरफ स्विच किया और उन्होंने कुछ ना कुछ, ठीक है, सारी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस वर्क कर रही हैं तो उसमें से जो है कुछ ना कुछ पॉजिटिव सीखा है, ठीक है, चाहे जिस भी तरह से सीखा है, ठीक है। उनको पता चले कि यार ये चीज़ इस तरह से हो सकती है, ये चीज़। तो ये है, दैट्स माय पॉइंट। जी सर, बिल्कुल ठीक है। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अभी भी नहीं चाहते कि कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ खुलें। ओके, सो मूविंग ऑन टू सर हसीब सर, आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, कोविड के जो है ना, जहाँ नेगेटिव हैं तो वहाँ पॉजिटिव भी हैं। अभी आप देखें कि हमारी पोल्यूशन जो है उस पे बड़ा इफेक्ट पड़ा है ओजोन की लेयर पर, क्योंकि कुछ अर्सा हमारी इंडस्ट्रीज और पोल्यूशन की जितनी भी चीज़ें सारी बंद रहीं, तो पाकिस्तान में एटमॉस्फेयर बड़ा ज़बरदस्त हो गया था। आपने देखा होगा जून जुलाई अगस्त में
तो वो सिर्फ इसी वजह से था। इसी तरह लॉस भी है, जाहिर है एक वबा है, पूरी दुनिया के लिए आई है, वर्ल्ड वाइड आई है, कोई हम अकेले उससे अफेक्टेड नहीं है। लेकिन उसमें ये है कि शुरू में जैसे अभी सोम भाई ने कहा कि हमारी यूथ शुरू में तो बड़ी खुश हुई कि छुट्टियां, लेकिन ये है कि बाद में रियलाइज हुआ कि यार ये तो टाइम वेस्टेज है, हमारा टाइम ज़ाया हो रहा है। जैसे कि अब आपको पता है कि तकरीबन सबके ऑलमोस्ट, आप बिजनेस लेवल पे देख लें, आप स्टडी लेवल पे देख लें, किसी भी लेवल पे देख लें, हर किसी के जो भी गोल्स जिसने सेट किए हुए थे वो अचीव नहीं कर सका। क्यों? क्योंकि कोविड की वजह से। लेकिन उसमें बात वही है जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक से नहीं हटना चाहूंगा मैं, कि एफर्ट्स आपने अब ये नहीं करना कि अपनी एफर्ट्स छोड़ देनी है, अब आपने अपनी एफर्ट्स पहले से ज्यादा करनी है, ताकि हम उस गोल को, जिस गोल को हमने इन ईयर कंप्लीट करना था, उसको हम विद इन 6 मंथ करें। और जब कोविड की छुट्टियां हुई, हम लोगों ने जब ये वाईएफ स्टार्ट की, अभी दिसंबर में स्टार्ट की, हमें बड़ा जबरदस्त पॉजिटिव रिस्पांस मिला यूथ की तरफ से, और यूथ काफी कुछ सीखना भी चाहती थी, और यूथ ने काफी कुछ सीखा भी। कई लोगों ने ऑनलाइन अर्निंग शुरू की, कई लोग ऑनलाइन अर्निंग्स के हवाले से सीखना शुरू किया, कई लोगों ने। कोविड से पहले काफी सारे स्टूडेंट्स को आईटी के हवाले से काफी सारी चीजें नहीं पता थी कि मीट पर किस तरह से मीटिंग अटेंड करनी है, क्लास अटेंड करनी है, और अवेयरनेस इस तरह की चीजों की नहीं थी। लेकिन आई, अवेयरनेस भी आई, और हमें इसकी तरफ मूव भी करना होगा। उसकी वजह क्योंकि बाकी दुनिया हमसे काफी आगे चल रही है, और वो काफी सारी चीजें ऑनलाइन ही कर रहे हैं। इवन के काफी जॉब्स ऑनलाइन चल रही हैं। पाकिस्तान में भी कुछ चीजें हैं, ऐसी जॉब्स हैं जो ऑनलाइन हो रही हैं। लेकिन अब हमें भी इस तरफ मूव करना होगा, हमें भी अब टेक्नोलॉजी की तरफ जाना होगा। अब वार टेक्नोलॉजी की चलेगी, अब कोई एटम बम वाली वार नहीं चलेगी, अब टेक्नोलॉजी की जीत है सिर्फ। जिन लोगों के ऑनलाइन सिस्टम्स थे वो लोग कामयाब रह गए, वो लोग चल रहे हैं। हम लोग, हमारा पाकिस्तान में इस तरह से नहीं था सिनेरियो, तो हम लोग आपके सामने, अभी हमारी इकोनॉमी लॉस में जा रही है। तो कोविड के जिस तरह पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। नेगेटिव ये है कि डेथ रेशियो बढ़ गई और काफी सारे मसाइल बढ़ गए, बिजनेस में लोगों को लॉसेस भी हुए, कुछ लोगों के बिजनेस क्लोज हो गए, कुछ लोगों के इंस्टीट्यूट क्लोज हो गए, इस तरह से काफी सारे। लेकिन ये है कि काफी वैसे वही बात ना कि काफी सारी चीजें आपको सिखाने के लिए होती हैं। तो कोविड ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। लोगों में जज्बा हमदर्दी भी बड़ा पैदा हुआ। लोगों ने बड़े दिल खोल के कोविड के दौरान डोनेशंस की, और आपको पता है पाकिस्तानी कौम जो मर्जी कर ले, लेकिन जब डोनेशंस का टाइम आता है तो पाकिस्तानी कौम सबसे आगे होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो बड़े एनजीओ की तरफ से और बड़े लोगों की तरफ से राशन ड्राइव और इस तरह की बड़ी चीजें चली, और बड़ा अच्छा लगा कि यार देखें, पाकिस्तानी हैं जिनके जो साहिब इस्तात हैं, उन्होंने इसके दौरान अपने जो दूसरे मुसलमान बहन भाई हैं, पाकिस्तानी बहन भाई हैं, उनकी सपोर्ट की। इस तरह से जज्बा हमदर्दी भी पैदा हुआ, और काफ़ी सारे लोगों की जो अना थी वो भी ख़त्म हुई, और नीचे का भी उन्होंने सोचा, और बहुत कुछ इस तरह से। यानी कि कोविड पे बहुत सारे पॉजिटिव भी इश्यूज भी हैं और नेगेटिव भी हैं। शुक्रिया। जी सर, बिल्कुल सही कहा। जहाँ हमने बहुत कुछ पॉजिटिव देखे, वहाँ नेगेटिव चीज़ों को फेस कर करके हम पॉजिटिव की तरफ भी गए। जैसे एजुकेशनल पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा हमें प्रॉब्लम स्टार्ट में फेस करना पड़ी थी, बट आहिस्ता आहिस्ता हम लोगों ने उन चीज़ों को ओवरकम किया है। सो मूविंग ऑन टू मैम जुनैरा, मैम व्हाट वुड यू से? ओके, टॉकिंग अबाउट डीमोटिवेशन जो हमारी यूथ फेस कर रही है ड्यू टू द पेंडेमिक, सो आई वुड से कि जब आप डीमोटिवेटेड, हर इंसान फील करता है, तो जब डीमोटिवेशन की तरफ, और हम आजकल देख भी रहे हैं कि मेंटल जो इश्यूज हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज, वो बहुत ज़्यादा जो है वो उनका इंक्रीज हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। मेनी पीपल आर फेसिंग एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, बहुत से लोग इस चीज़ से गुजर रहे हैं। सो उनके लिए मैं ये इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आई वुड से कि आप लोग ऑलवेज लुक अराउंड फॉर द बेटर अपॉर्चुनिटीज। सिचुएशन कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी ही कोई वर्स्ट सिचुएशन ना आ जाए, ऑलवेज लुक अराउंड टू द पॉजिटिव पीपल, और ऑलवेज लुक अराउंड कि आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो कितना कुछ कर रहे हैं, और अपना और उनका कंपैरिजन करें कि मैं इस टाइम फिलहाल, टेकिंग एन एग्जांपल, मैं इस टाइम डीमोटिवेटेड हूँ, ठीक है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो अपने इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट से पॉजिटिविटी कैच करें, अपने इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट में देखें कि मतलब वो भी लोग सेम सिचुएशन में, तो सबके लिए वर्ल्ड वाइड, बट लुक अराउंड व्हाट पीपल आर डूइंग, व्हाट पीपल आर अप टू, वो क्या क्या चीजें बेहतर कर रहे हैं, या हम क्या बेहतर इनिशिएटिव ले सकते हैं।
सो आई थिंक ड्यूरिंग जब आपको ऐसा डिमोटिवेशन, ये सिर्फ पेंडेमिक में नहीं, आई वुड से पेंडेमिक के अलावा भी, इफ यू एवर फील डीमोटिवेटेड, जस्ट लुक अराउंड एंड कैच द पॉजिटिविटी फ्रॉम द सराउंडिंग, एंड उस पॉजिटिविटी को कैच करके अपने पास संभाल के नहीं रख लेना, उससे कोई रिजल्ट निकालना, उससे कोई इनिशिएटिव लें, टेक अ स्मॉल इनिशिएटिव। मैं ये नहीं कह रही एफर्ट्स पुट करने लग जाए बस फिर उसी इनिशिएटिव के पीछे पड़ जाना कि नहीं, बस टेक अ स्मॉल इनिशिएटिव, किसी को कुछ पॉजिटिव करते हुए देखो, उसको रिपीट करने की कोशिश करें, देखिए आप मतलब आपको क्या रिजल्ट मिलता है उसका। सो ऑलवेज लुक अराउंड फॉर द पॉजिटिविटी एंड अपने डिमोटिवेशन के दौरान आई वुड से हमारी यूथ में आजकल एक चीज जो बहुत ज्यादा है वो ये कि दे मतलब उनको बहुत मुश्किल होती है शेयर करने में व्हाट दे आर गोइंग थ्रू। इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, मुझे बहुत मसला होता है शेयर करते हुए, अगर मेरे साथ कोई प्रॉब्लम हो मेरे लिए बहुत मुश्किल है उस चीज को एक्सप्रेस करना। सो आई वुड से कि आप जितनी भी हमारी अभी जितने भी लोग हमें देख रहे हैं या जो भी लोग हमें सुन रहे हैं, आई वुड से कि अपने लिए एक गो टू पर्सन लाजमी रखें, whether your friend, whether your mom, whether your father, whether anyone, you can take anyone, but एक go to person अपने लिए लाजमी रखें और जिससे आप अपनी हर तरह की बात शेयर कर सकें, so that और कोशिश करें उन्हीं से मोटिवेशन मिले। That's the idea. Very well. Okay, so before moving on, there are few questions from our participants. So पहला क्वेश्चन मैम जुनैरा आपके लिए है मायरा वान की तरफ से। तो वो पूछती है कि you have worked in so many organizations and what lessons have you gained from them? And being a girl, how many difficulties have you faced? Okay. So talking about, I have worked with so many organizations and what I have gained from them. Okay. So what I have gained from different organizations is कि मतलब अगर मैं गेन जो मैंने किया है तो उसका जो एक प्रैक्टिकल रिजल्ट है दैट इज वाई आई यू, कि मैंने इतना कुछ गेन किया दैट आई वाज एबल टू क्रिएट अ प्लेटफॉर्म विद सर हसीब, मैम कोमल एंड सर उसामा। मैं इतनी काबिल हुई कि मैं एक अपना प्लेटफॉर्म जिसमें आई कैन वर्क एज एग्जीक्यूटिव, मैं ये फॉर्म कर पाई। पहली चीज तो ये, और मैंने ऑर्गेनाइजेशन से जो चीज सीखी है दैट इज, अगर उसामा भाई ने जैसे बताया कि मुझे 4-5 साल से जानते हैं, तो उसामा भाई भी इस चीज को सेकंड करेंगे कि आई वॉज नॉट अ पेशेंट पर्सन एट ऑल। अगर मैं अपने 3-4 साल पहले की बात करूँ, द पेशेंस, द हम्बलनेस आई हैव गेन्ड इज बिकॉज ऑफ द सोशल वर्क। मैं बिल्कुल भी, मैं जैसी अब हूँ, अगर मैं अपने आप को भी कैलकुलेट करूँ, आई वॉज नेवर अ दिस पर्सन, मतलब बिफोर 3-4 years। मुझे सोशल वर्क ने हम्बलनेस, टू बी पेशेंट, और जो लिसनिंग पार मेरे अंदर इनकॉर्पोरेट की है सोशल वर्क ने, टू लिसन टू अदर्स। और एक एहसास तो आपने, जाहिर है जब आप सोशल वर्क करते हो तो सोशल वर्क वही करते हैं जिनके अंदर एहसास होता है, जो किसी की दर्द को। सो ये चीजें सीखी हैं, एंड बीइंग अ गर्ल जो डिफिकल्टीज मैंने फेस की हैं, आई वुड से कि बीइंग अ गर्ल, मैंने पूरा 1 साल आई हैव सफर्ड, और मैंने पूरा 1 साल सोशल वर्क में सफर किया है, और मैंने बहुत बहुत कुछ फेस किया है, और मेरा ख्याल है कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इंसान में। और मेरा एक और मैसेज जो मैं, जितनी भी लड़कियां मुझे सुन रही हैं, आई वुड से कि आपको अल्लाह के अलावा किसी से डरने की जरूरत नहीं है। इफ यू आर नॉट रॉन्ग, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आपको गलत काम भी करो फिर भी कहो यार मैं अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरता, नहीं। इफ यू आर राइट एंड इफ यू आर ऑन द राइट पाथ, सो नेवर नेवर अफ्रेड ऑफ एनीवन। आप ये सोचें कि आप सही हैं, आपने कोई गलत काम नहीं किया है, आप दुरुस्त हैं, तो बस फिर अल्लाह के अलावा किसी का खौफ अपने दिल में नहीं रखना। एंड दैट इज द बेसिकली द रीजन व्हाई आई एम सिटिंग हियर। और मैं जो इतना बोल पाती हूँ उसका रीजन यही है, बिकॉज आई हैव नेवर बीन अफ्रेड ऑफ एनी वन, मतलब एक्सेप्ट अल्लाह। अल्लाह ताला का खौफ है, खुदाई खौफ होना चाहिए बस, और किसी से डरना नहीं चाहिए। बहुत खूबसूरत बात कही है। ओके, मूविंग ऑन। सर सामा, हाँ, आपके हमारे पास क्वेश्चन है शाहिद अली की तरफ से। तो वो पूछते हैं कि डज वाईआरएफ हैव एन एक्टिव बॉडी इन सन? जी, बेसिकली मैं इस हवाले से थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। जो हमारी वर्किंग चल रही है ना, वो इस तरह से चल रही है कि हम लोग सिटी वाइज जो है अपने ऑपरेशंस जो है कर रहे हैं, ठीक है। करंटली हमारे 2 चैप्टर्स हैं एक्टिव, ठीक है। वन इज़ लाहौर एंड द अदर वन इज़ इस्लामाबाद। जैसे जैसे हमारे पास तरीक़ाकार ये होता है चैप्टर डेवलप करने का कि जैसे जैसे हमारे पास रिस्पॉन्सेज आएंगे, ठीक है, तो हम उस स्पेसिफिक सिटी का
या चैप्टर जो है लॉन्च कर देंगे, ठीक है। अभी इन प्रोसेस है, हम इंशाल्लाह नेक्स्ट 2 वीक्स में जो है एक अपना नेक्स्ट सिटी का चैप्टर भी लॉन्च कर देंगे हम, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास वहाँ से रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं। स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट सिंध से हमारे पास डिफरेंट सिटीज़ से लोग आ रहे हैं, ठीक है। जैसे ही जो रिक्वायर्ड रिस्पॉन्सेज जितने हमें चाहिए, ठीक है, उतने हमारे पास होंगे, तो फिर जो है लाइक हम लोग जो है उसको वहाँ से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और बेसिकली वर्किंग या कोर बॉडी जो है ना, वो यही है कि ऊपर 4 हम लोग, ठीक है, हमारे नीचे जो है फिर डायरेक्टर्स एंड असिस्टेंट डायरेक्टर्स ऑफ डिपार्टमेंट्स, उनके साथ साथ जो है कोऑर्डिनेशन में कोऑर्डिनेटर्स होते हैं। और सिटी वाइज में हमारा ये होता है कि सिटी लीड्स हमारे पास होते हैं, ठीक है, डिप्टी टीम लीड्स एंड कोऑर्डिनेटर्स, ये सारी वर्किंग होती है। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। सर हसीब, आपके लिए क्वेश्चन है कि हाउ डू यू गाइज मैनेज ऑल द थिंग्स इन अ गुड वे? ये हमारा की तरफ से क्वेश्चन है, सो व्हाट डू यू से? आप कैसे हर चीज़ को अच्छे तरीके से मैनेज करता है? बेसिकली इंसान कुछ नहीं मैनेज करता, अल्लाह ताला करवा रहा होता है। और कुछ इंसान की अपनी एबिलिटीज़ भी होती हैं बाय गॉड, तो उनकी वजह से इंसान बड़े अच्छे तरीके से हर चीज़ मैनेज हो रही होती है। और साथ ही कोऑपरेटिव टीम हो तो बिल्कुल ही आसानी, कोई टेंशन ही नहीं, नो इशू, कोई परेशानी नहीं। अब जैसे उसामा भाई हमारे चेयरमैन हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई टेंशन, कोई इशू नहीं। मैम कोमल हैं, इसी तरह हमारे डायरेक्टर्स हैं, उनकी तरफ से हमें फुल कोऑपरेशन होती है, इसलिए हर चीज़ खुद ब खुद बड़े आसानी से, खुश असलूबी से मैनेज हो रही होती है। जी। माशाल्लाह। सो मैम सुनैरा सर सामा, आपके लिए भी मैं आपसे भी यही क्वेश्चंस करूंगी कि हाउ डू यू गाइज मैनेज? पहले सुनहरा बता दें। चलिए मैम सुनैरा। Okay, I'll go first. How you manage all things in a good way? Okay. Managing all the things in good way, मैंने ये पहले सेशन में बात हो चुकी है। अच्छे तरीके से चीजें वहीं पे मैनेज होती हैं जहाँ पे आपकी एक्नॉलेजमेंट और एक्सेप्टेंस होती है, ठीक है। और हमारी एक जो अच्छी सक्सेसफुल टीम एज एग्जीक्यूटिव्स, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड आवर मेंबर्स, एक स्ट्रॉन्ग टीम तभी बिल्ड हुई है। और हम एक दूसरे की, अब कोई डायरेक्टर कहीं पे कुछ बात करता है, मेंबर्स उसको एक्नॉलेज या मान इसीलिए लेते हैं क्योंकि वो एक रिस्पेक्ट वाला फैक्टर है। और जो अगर एंड हमारा ने कहा दैट वी कैन फॉलो, तो फॉलो करने के लिए यही है कि एक्नॉलेजमेंट एंड रिस्पेक्ट टू अदर्स ओपिनियन, कि अगले की बात से डिसएग्री करने का भी तरीका होता है। वही एक एग्जांपल हम हर जगह, मैं जहाँ जाती हूँ मैं एक एग्जांपल आज भी देती हूँ कि एक इंसान को आपने कहना है कि आप कमरे से बाहर चले जाएं, आप उसको कहें एक्सक्यूज मी, आप कमरे से बाहर चले जाएं, ठीक है। और वही आप बात इस तरह से करें, ओए उठ बाहर चला जा, तो ये डिफरेंस है ना। ओए उठ बाहर चला जा बहुत बुरा लगेगा उस इंसान को, लेकिन अगर आप उसको कहेंगे प्लीज आप बाहर चले जाएंगे, तो दैट वुड मेक अ डिफरेंस। तो मेरा ख्याल है कि अच्छे तरीके से चीजें लेके चलने का यही है कि आप रिस्पेक्ट, एक्नॉलेजमेंट एंड एक्सेप्टेंस। ठीक है, थैंक यू सर। सामा, आपके लिए क्वेश्चन है हमारे पास अली जवाद की तरफ से। वो पूछते हैं कि आफ्टर पेंडेमिक इज देयर एनी पॉसिबिलिटी टू डिक्रीज इन द एक्टिविटीज ऑफ वाईआईएफ ड्यू टू बिजी डेली लाइफ? बिल्कुल ऐसा है कि लाइफ तो बिजी हो जाएगी, ठीक है। लेट्स से अगर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ, तो स्टूडेंट्स के इंस्टीट्यूशन ओपन हो जाएंगे, तो उन्होंने वहाँ पे प्रॉपरली टाइम भी देना है, क्लासेस वगैरह भी लेनी है। बट उससे ये चीज़ इफ़ेक्ट नहीं करेगी, ठीक है। हाँ, हम कोशिश ये करेंगे ऊपर 4 एग्जीक्यूटिव की इसको थोड़ा-सा जो है एक पीरियोडिक वे में कर दें, ठीक है, ताकि उनका जो है स्टडी वाइज़ भी उस तरह से हर्ज ना हो, ठीक है। और जो है लाइक जितना हम लोग इनको कंपनसेट कर सकते हैं किया जाए, ठीक है। इस हवाले से, एक्टिविटीज़ के हवाले से, और उसको एक पीरियोडिक वे में रखा जाए, ठीक है, एक शेड्यूल्ड वे में रखा जाए और उसको कैरी आउट किया जाए। बाकी इंशाल्लाह दूसरी चीज़ जो है एक और इसके साथ ही आ जाती है, वो ये है कि इंशाल्लाह अब जैसे इंस्टीट्यूशन भी ओपन हो रहे हैं, तो हम लोग जो है साथ ही जाएँगे अपनी ग्राउंड लेवल पे वर्किंग पे भी। तो जो ग्राउंड लेवल की वर्किंग है ना, वो हमारी जो स्पेसिफिकली चैप्टर्स हैं वैसे लाहौर और इस्लामाबाद, तो उसके थ्रू हम लोग करेंगे, ठीक है। उसमें भी अब डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। आपकी जो है विंटर ड्राइव भी हो सकती है, उसके अलावा आपके डिफरेंट जो है उसमें हम विज़िट अरेंज कर सकते हैं ऑर्फनेजेस में, ठीक है, ओल्ड एज होम्स में और डिफरेंट
चीज़ें हैं जो कि लाइक अंडर डिस्कशन है एग्जीक्यूटिव्स के साथ। इंशाल्लाह कोशिश यही करेंगे कि जितना जो है हम लोग कंपनसेट कर सकें करें। जी आयजा। Okay, so lastly, what message would you give to our youth, like in the pandemic be, after pandemic be, के like overall, what message would you give them? Sir, Osama, आपसे ही start करता हूँ. अच्छा जी, मेरा थोड़ा सा मैसेज शायद लंबा हो जाए। बेसिकली आई वुड लाइक टू मैसेज कह लें या वाइंड अप करूँगा इस कन्वर्सेशन को। वो एक शेर है बहुत मशहूर, नामी कोई बगैर मुशक्क़त नहीं हुआ। ठीक है, नामी कोई बगैर मुशक्क़त नहीं हुआ, 100 बार जब अकीक कटा तब नगी हुआ। ठीक है, इस शेर में लाइक बेसिकली वैसे थोड़ा सा, क्योंकि हमारी उर्दू भी कमज़ोर होती है, तो थोड़ा सा एलेबोरेट ही कर दूं कि बताया गया है कि किस तरह से जो है एक डायमंड फॉर्म होता है। ठीक है, ऐसे ही इजीली डायमंड वो बन नहीं जाता, कितनी दफ़ा उसको जो है क्रश किया जाता है। ठीक है, तो जो है फिर जाके हमारे पास अल्टीमेट वो डायमंड आता है। ठीक है, इस तरह से हमें ये चीज़ देखनी चाहिए कि जो हार्डशिप्स हम फेस करते हैं ना, वो उन्हीं लोगों को आती हैं, या हमें ये सोचना चाहिए कि हमें डायमंड की तरह बनाने के लिए आ रही। ठीक है, या हमें हमारे सक्सेस की तरफ जो है मज़ीद करीब करने के लिए आ रही। ठीक है, एक जो है मैं इस पे जो है करना चाहूँगा एक, अब इसको मुझे नहीं करेक्ट रेफरेंस मेरे पास नहीं है, बट मफ़हूम है कि अल्लाह पाक जो है मुसीबतें भी अपने उसी बंदे पे लाता है जिसे उसने बुलंद मुकाम या मर्तबा अता करना हो। ठीक है, तो हमें सिर्फ पेशेंट रहना चाहिए। ठीक है, एंड ये जो है मेरा होगा सबके लिए पैगाम। और लास्टली कोमल हमें ज्वाइन नहीं कर सकी। ठीक है, उनको जो है मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। ठीक है, हसीब भाई ने, जुनैरा ने, आयज़ा आपने ज्वाइन किया, और इनके साथ जो हमारी बैक एंड पे जितनी भी टीम है, चाहे वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सिटी, ठीक है, डायरेक्टर्स, असिस्टेंट डायरेक्टर्स, कोऑर्डिनेटर्स, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हमारे सिटी वाइज हैं। ठीक है, जिसमें टीम लीड्स एंड कोऑर्डिनेटर्स हैं, दे बोथ आर डूइंग वेरी वेल। बस समझा करें। ठीक है, जो काम आपको दिया जाता है, या इवन अगर कुछ हो जाए, ठीक है, तो उसको ना लाइक अंडरस्टैंड करने की कोशिश किया करें कि ये क्यों कहा जा रहा है। ठीक है, और हमें जो है माशाल्लाह रिस्पॉन्सिबल है सभी। ठीक है, तो आई एम रियली वेरी ब्लेस्ड टू हैव सच अ ग्रेट टीम। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। I guess Aiza जी का हसीब भाई, इंटरनेट आप अपना जो है एंडिंग नोट काइंडली दे दें। बस एंडिंग नोट यही है कि मेहनत करें, जैसे कि बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि मेहनत में अज़मत है, मेहनत में अज़मत है, मेहनत में अज़मत है। तो मेहनत करें, आगे बढ़ें, गोल सेट करें, गोल सेट करके उनको अचीव करने की मुकम्मल कोशिश करें, अपने कहीं अपना पूरा ज़ोर लगाएँ, उसको हासिल करें। और थैंक यू। जुनैरा, आप क्या कहना चाहेंगी हमारी यूथ से? एंड पे मैं ये कहना चाहूंगी कि डीमोटिवेट बिल्कुल ना हो। एंड बहुत से हमारे मेंबर्स या बहुत से लोग, मेंबर्स ना भी कहूँ लेकिन इर्द गिर्द लोग हैं जो डीमोटिवेट हो गए हैं ड्यू टू द पेंडेमिक या घर बैठने की वजह से। तो आई वुड से डीमोटिवेट ना हो, जस्ट वेट फॉर द राइट टाइम एंड द राइट डेस्टिनेशन एंड कीप पुटिंग योर एफर्ट्स। एंड जो आज हमारे सेशन का एक टॉपिक था, दैट योर एफर्ट्स नेवर गो इन वेन, जस्ट रिमेंबर। और ये दिलासा तो हमें अल्लाह ताला भी देते हैं बार बार कि मेहनत करो तो फल मिलेगा। और ये जब अल्लाह ताला की जात हमें ये दिलासा दे देती है, और अल्लाह ताला की इतनी खूबसूरत एक जिसने कायनात बनाई है वो हमें इतना दिलासा दे दे, तो हमें तो फिर किसी चीज का डर होना ही नहीं चाहिए। फिर हमारा एक ही मोटो होना चाहिए कि हाँ, हम मेहनत करते रहेंगे और इंशाल्लाह हमें इसका फल जरूर मिलेगा। दैट्स ऑल। Inshallah, inshallah. Thank you so much, sir. Thank you so much, ma'am, for giving us your precious time and sharing your words with us. It's really an honor for me. So, indeed, a very enlightening and motivating session for most of us. I would like to end this session on a beautiful note that winners are not those who fail, but those who never quit. So, keep going and keep giving your best. I, Alza Anwar, on behalf of Young Inventors Foundation,
Wish you all a very good night. Take care and Allah Hafiz. Allah Hafiz. Thank you so much. Thank you, sir.